सो गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स। कुछ टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं, स्पेशली जो मेंस दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं, राइट। बट अभी ना मैंने देखा है कुछ बच्चे मुझे मैसेंजर पे मैसेज भी किए एंड मैसेजेस भी आए हैं बहुत स्टूडेंट्स के, एस्पिरेंट्स के, रिगार्डिंग कि वो ऑप्शनल में बहुत कंफ्यूज्ड हैं। सो मैं यही कहूँगी, ऑप्शनल अगर आप ले रहे हो तो ऑप्शनल वो लो जो ऑप्शनल आपको ना स्कोर अच्छा दे एंड स्पेशली फैकल्टी आपको अच्छे मिले। बिकॉज यूपीएससी में ना फैकल्टी सिविल सर्विसेज में, मेरा जो मानना है, सबका अपना अपना मानना होता है, मेरा मानना है यूपीएससी में सिविल सर्विसेज में फैकल्टी बेसिकली क्या होते हैं ना, आपका स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। वो आपको अच्छी राह दिखा सकते हैं। पढ़ना आपको एक मार्ग दिखाएंगे, उस मार्ग पे चलना है नहीं चलना है वो आप डिसाइड करोगे, राइट। दूसरा, आप कहीं भी अगर ऑप्शनल ज्वाइन कर रहे हो 2026 के लिए, अभी मार्केट में बहुत जगह इंस्टीट्यूट्स में लाइक स्टार्ट हो गया ऑप्शनल, आप अगर ज्वाइन करो सोच समझ के ज्वाइन करो, जहाँ पे ये कहा जाए कि हाँ कुछ ही दिन में कंप्लीट होता है और वहाँ पे स्कोर हैं कि होते हैं, सिलेक्शन भी हैं वहाँ पे क्लासरूम प्रोग्राम से, वहाँ ज्वाइन करो। वहाँ कतई गलती से भी नहीं ज्वाइन करो जहाँ पे ना साल भर लग जाते हैं जिन ऑप्शनल में, क्योंकि बहुत एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने, आई डोंट वांट टू टेक देयर नेम्स, बट बहुत एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने अपने उस ऑप्शनल की वजह से अपना अटेम्प्ट का एज खराब कर दिया। ऐसे इंस्टीट्यूट में कतई ना करें ऑप्शनल प्रिपेयर, बिकॉज हमें थ्योरी पार्ट को नहीं लेके चलना है। एग्जामिनेशन ये नहीं कहता कि आप थ्योरी लिखो, आपको थ्योरी आनी चाहिए। एग्जामिनेशन ये कहता है कि आपको नॉलेज कितनी है, नॉलेज थ्योरी नहीं दिलाता है। अगर हम ये कह दें कि नहीं हम तो ऑप्शनल इसलिए पढ़ाते हैं, मेरा मकसद ये नहीं है कि हम सिलेबस कवर कराएं, मेरा मकसद ये ज्ञान देना, तो भाई मैं ये कहती हूँ हम यहाँ पे पीएचडी करने नहीं बैठे हैं, डॉक्टरेट नहीं बनना है, एमफिल नहीं करना है ना। तो इसलिए ऑप्शनल सोच समझ के चूज़ करें। एंड बहुत जगहों पे है, जैसे फॉर एग्जांपल एक दो इंस्टीट्यूट में नोन में हैं, एंड आई डोंट वांट टू टेक देयर नेम्स बिकॉज आप प्रिपेयर कर रहे हो तो एस्पिरेंट्स को तो बखूबी पता होगा, जैसे कि ऑनलाइन में भी एक्सेस अच्छे हैं, ऑफलाइन में भी कई ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे पहले ये बात ज़रूर जान लेना, जो इंस्टीट्यूट आपको बैक प्रोवाइड कर रहा है, मार्केटिंग का प्रॉपर स्ट्रैटेजी है उसका पढ़ाना मकसद नहीं है, उसका मकसद है आपको मार्केटिंग से आपसे अर्न करना। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो हाइब्रिड के नाम पे कहते हैं कि हमारा जीएस ले लोगे तो हम आपको टैब भी देंगे और जीएस कोर्स भी करोगे, मतलब ऑफलाइन भी करोगे और टैब में एक्सेस भी देंगे। तो ये मिथ है, बिकॉज आप टैब के लालच में तो ज्वाइन करोगे बट आपको बाद में रियलाइज़ बहुत गंदा होगा, क्योंकि वो ना एक पैसा कमाने का ज़रिया है मार्केट में। तो मुझे नहीं लगता ये बहुत सही है, बहुत बेकार एंड बहुत ही वाहियात सोच है ये चीज़ कि हम ये चीज़ें देंगे बच्चों को तो बच्चे करेंगे। अगर हाँ ऑनलाइन ले रहे हो, ऑनलाइन टैब में मिल रहा है, दैट्स ग्रेट, दैट्स गुड, वो अच्छा है। ऑनलाइन हमने कोर्स खरीदा आपका फॉर एग्जांपल XYZ इंस्टीट्यूट से, तो XYZ कोर्स लिया, अब उन्होंने टैब में दिया तो वो फ़ाइन है। बट अगर हम ये बोले हमने आपका GS कोर्स ऑफलाइन किया बट फिर भी आप हमें टैब दे रहे हो, तो ये एक लालच है। ऐसे इंस्टीट्यूट से बच्चे सेलेक्ट होते तो दूर की बात है, होते ही नहीं है। ऐसे इंस्टीट्यूट से रिज़ल्ट भी नहीं आता है। ऐसे इंस्टीट्यूट से जो रिज़ल्ट्स आते हैं ना, वो मॉक जो वहाँ देते हैं बच्चे वो होते हैं। और इक्का दुक्का जो ऑप्शनल से अगर क्लासरूम से रिज़ल्ट आ गया तो बैकग्राउंड चेक करोगे तो वो बच्चा बैकग्राउंड में या तो ऑनर्स में होगा वो, या BA प्रोग्रामिंग में अच्छा होगा, या स्कूल में अच्छा होगा, कॉलेज में अच्छा होगा, या फिर वो फैमिली बैकग्राउंड से वैसा होगा। लास्ट उसका क्या आता है, उसने कहीं और से कोचिंग ले रखी होगी, दैट्स वाई उसने सिलेक्शन ले लिया, कोचिंग इंस्टीट्यूट नाम डाल देती है। तो प्लीज़ इन चीज़ों से बचे, 2026 के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें। कोई डाउट हो तो प्लीज़ अच्छे मेंटर से डिस्कस करें, अच्छे फैकल्टी को चूज़ करें एंड अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाए, उन फैकल्टी को ज़रूर चुनें जो आपको मेंटरशिप प्रोग्राम ज़रूर देते हैं, राइट। बिकॉज मेंटरशिप प्रोग्राम अच्छी होनी चाहिए रेदर देन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, है ना। क्योंकि देखो करंट से रिलेट करके तो सब पढ़ाते हैं, डिपेंड करता है करंट से रिलेट करके कितने अच्छे से पेपर को प्रिपेयर कराते हैं मेंस के। तो ऑप्शनल आपका 500 नंबर का स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो उसको बहुत ही अच्छी तरह करें, क्योंकि ऑप्शनल ही आपको सब कुछ दिलाता है। GS जो होता है मेरिट है, ऑप्शनल जो है आपको भी पता है वो 500 नंबर है। तो और क्वालिफाइंग पेपर भी हैं, वो भी हमें देखना चाहिए अच्छे से। तो मन लगा के तैयारी कीजिए। बाकी जहाँ कहते हैं ना, जो नाव होता है उसको, उसके धार को ना चीरता हुआ, नाव जो चलाता है ना उसके धार को चीरता हुआ तूफान में आगे बढ़ाता है।
तो आपको भी यूपीएससी में ऐसे ही बनना है, राइट? तो मार्केट की स्ट्रैटेजी से थोड़ा दूर रहें, प्रिपरेशन पे बखूबी फोकस करें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। एंड ऑप्शनल के लिए कंफ्यूज मत होइए, अच्छे से डिसाइड कीजिए, मेंटरशिप प्रोग्राम देखिए और उन ऑर्गेनाइजेशंस को मत चुनिए जो आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के अंडर चलते हैं। और कहीं कहीं टेस्ट सीरीज़ ऐसे चल रहे हैं जो पर स्टूडेंट पर स्टूडेंट क्या होता है ना, अगर आपने टेस्ट प्री या मीन्स दिया, ज्वाइन किया, तो पर स्टूडेंट को वो एक मेंटर देते। ये सब एक मिथ है। ये कोई मेंस दिया हुआ बच्चा या कोई भी एम्प्लॉय होता है ना वहाँ का, वो आपको समझा देगा। तो आप खुद पे फेथ करिए, खुद पे ट्रस्ट कीजिए और ऐसी जगह पे ज्वाइन कीजिए चीज़ें जहाँ पे आपको फील हो बाद में कि हाँ मैंने अपने पेरेंट्स की मेहनत के पैसे अच्छी जगह लगाए। बाकी बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर, राइट?